नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और कहीं ना कहीं समाज को आगे ले जाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हो। आज मैं पहुंचा हूँ चूरू जिले की तारानगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पंडरेउताल में, जहाँ के सरपंच है श्रीमती दर्शना देवी और उनके प्रतिनिधि हैं दौलत राम जी मेघवाल, जो कि पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा, जीते, जनता ने विश्वास किया और आज 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि पूरे तारानगर पंचायत समिति के जो इनकी जो यूनियन है उनके वो अध्यक्ष भी हैं। तो बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि क्या योजना लेकर चले थे, कितनी योजनाएं पूरी हुई और कितनी योजनाएं अभी बकाया है। तो सबसे पहले तो दौलत राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो दौलत राम जी आप ये बताओ कि आप जब आप चुनाव लड़े, पहली बार लड़े थे या पहले भी कभी ऐसा मौका आपको मिला था? पहली बार चुनाव लड़े हैं और जनता ने विश्वास जताया और हमने जनता के विश्वास का पालना की और काम करवाया है। तो दौलत राम जी अगर अपने बात करें कि मतलब जैसे आपका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, क्या आपने वादे किए थे जो आपने अब तक निभा दिए हैं या कोई बकाया भी पड़े हैं? विकास कार्य के लेके हम चुनाव लड़े थे, युवाओं ने जो जोश दिखाया वो जोश के लिए खड़े उतरे हैं। फिर भी क्यों सरकार पिछली सरकार है, अब की सरकार है, उसमें क्या बजट का अभाव रहा है। पूरी पंचायतों में, यहाँ पूरे राजस्थान के अंदर ही सरकारों में पैसे का अभाव रहा है, इसलिए विकास कार्य तो बहुत ही ज़्यादा होने चाहिए थे ना, अभी इतने हुए नहीं है। इसलिए जनता जो चाह रही है वो हुआ नहीं है, इसलिए पैसे आते हैं वो लगा दिए जाते हैं। अभी जो पैसे अभी आए नहीं है, सरपंचों के खाते में पैसे नहीं आए हैं, इसलिए विकास कार्य अभी प्रगति नहीं पहुंच पाया जितना पहुंचना चाहिए था। लेकिन देखो कहीं ना कहीं जो जब अपने एक प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हो आप जैसे, तो कहीं ना कहीं खुद को संतुष्ट करना बहुत अनिवार्य है। अब ये तो बात सत्य है कि पूरे राजस्थान के अंदर अगर मान लो अपने किसी भी ग्राम पंचायत में जाके देख लें तो बजट का तो अभाव सब जगह रहा है। कुछ वो कोरोना का काल भी एक पीरियड आया था और कुछ बीच में चुनाव आ जाते हैं, तो कम से कम 2-2.5 साल का कार्यकाल तो उसी बीच में ही बीत गया। जो बजट था वो कहीं ना कहीं कोरोना की तरफ भी गया था उस समय के अंदर। अब ठीक है, और उस बीच में अब जैसे सत्ता भी बदल गई है, तो अब जैसे आपके जो गांव में जो कितने गांव लगते हैं, कौन कौन से गांव लगते हैं और आपने उसमें उनमें क्या क्या काम करवाया है? हमारे यहाँ उस पंचायत में 4 गांव लगते हैं। सुरवासी है, पंडरेउताल, पंडरेउटी और बनेरा, इसमें काम हुए हैं। पिछली सरकार में भी काम अच्छे हुए थे, अभी काम चल रहे हैं। अभी बजट आएगा तो काम करवाएंगे और भी करवाएंगे। तो दौलत राम जी जैसे बात करें, अगर अपने कहते हैं कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, शिक्षा का स्तर आपके पंचायत में किस तरह का है? भी बात करें अगर स्टाफ को लेके, स्टाफ पूरा रहा है आपके पूरे कार्यकाल के अंदर या कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा है? शिक्षा का स्तर किस तरह का है? शिक्षा स्तर बहुत सुधार हुआ है। मैंने बजट पहले सरपंच बनने से पहले मैंने ये सोचा था कि ये हमारा बजट है वो सरकारी स्कूलों में लगे, और हमने वो पूरा किया है। हमारे गांव में सीनियर स्कूल अभी बनी है, 3 गांव में सीनियर स्कूल बनी है पिछली सरकार के में, उसमें तीनों गाँव में बनी है। फिर हमारा सरपंच का बजट था वो सीनियर स्कूल में लगवाया है, और विधायक कोटे से, MP कोटे से और प्रधान कोटे से हमें काम मिला है, वो स्कूलों में लगवाया है और स्कूलों की स्थिति काफी सुधार हुई है। आपके इस कार्यकाल के अंदर स्कूलों में क्या कुछ काम करवाया आपने स्कूल के अंदर? ज़्यादातर स्वच्छता पर ध्यान दिए हैं, और जो कमरे नहीं बने हुए हैं पूरे 4 गाँव में कमरे बनवाए हैं, 3 सेट का काम करवाया है, और इंटरलॉक भी परिसर में इंटरलॉक की जरूरत है, वहाँ इंटरलॉक की भी बनवाए हैं, पहले बाथरूम बनवाए हैं, काम किया है। अब बात करेंगे शिक्षा के बाद में मुख्य चीज़ है स्वास्थ्य को लेकर अपने जो पंचायत के अंदर क्या कंडीशन है
चिकित्सालय भी है या नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ 4 गांव हैं, 3 गांवों में चिकित्सालय है, प्राथमिक उपचार के लिए बने हुए हैं, उसमें स्टाफ की अच्छी व्यवस्था है। और पिछली बार सुखवास में नहीं था, गुडानिया जी के अपने विधायक जी के सानिध्य में जो स्वीकृत हुआ है और वहाँ अभी काम चल रहा है और वो पूर्ण बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। तो मुख्य रूप से अब जैसे कहते हैं, अभी जैसे आपका जो तारानगर क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आमतौर पर पेयजल की बड़ी समस्या देखने को मिली है। जो मैं व्यक्तिगत जैसे कई गांवों में गया हूँ व्यक्तिगत रूप से, पेयजल को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। क्या अपनी ग्राम पंचायत पंडरेवताल में भी ऐसी पेयजल को लेकर समस्या देखने को मिल रही है? और अगर मिल रही है तो उसका निस्तारण करवाने के लिए आपका विशेष रूप से क्या प्रयास चलता है? ये पेयजल की व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है। पहले अभी वो जल स्वावलंबन योजना है, अभी वो स्वीकृत हुई है, घर घर कनेक्शन होने हैं, अभी हुए नहीं है। अगर घर घर कनेक्शन हो जाएंगे तो पेयजल की समस्या से निजात मिल जाएगा। और अभी पिछली सरकार में यहाँ 300-350 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए थे यहाँ तारानगर में विधायक जी ने, वो अभी काम पूर्ण नहीं हुआ है। अभी स्वीकृत, अब नई सरकार आ गई, थोड़ा बजट का भाव देखते हुए अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है। अगर वो काम शुरू हो जाएगा, डैम बन जाएगा, तो हमारे तारानगर क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या नहीं रहेगी। तो अपने दौलतराम जी, आमतौर पर क्या है कि जैसे अब आप एक पूरी तारानगर जो पंचायत समिति है, इसके आप सरपंच यूनियन के जैसे आप अध्यक्ष भी हैं, उस नाते आप जैसे अब सरपंच संगठन, राजस्थान सरपंच संगठन के साथ में भी जुड़े हुए हैं, तो उस नाते आपकी विशेष योजनाएं कोई चल रही हैं और अब तक आपने जो मतलब कुछ किया है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। हमारे सरपंच संघ में ये अभी पीछे काम चल रहा है। ये हमारे कार्यकाल में 4 साल का हो गया। अभी जनवरी में चुनाव होने थे, जो पिछले 40% सरपंचों के कार्यकाल पूरे होने थे। अभी हमारे ये सरकार से गुजारिश है कि ये हमारे साथी हैं, उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसको बढ़ाया जाए। और जो कोरोना काल में जो काम नहीं हुए थे, कोरोना काल में सरपंच सभी कोई काम नहीं हुआ, वो कार्यकाल बढ़ा के आगे और पंचायतों का कार्य आगे बढ़ाया जाए। तो मतलब सही बात भी है, क्योंकि बहुत सारे एक्चुअल में तो क्या है, अभी आपके इस कार्यकाल के अंदर प्रत्येक सरपंच के कम से कम 1.5-2 साल, 2.5 साल भी खराब हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो बजट का भी अभाव रहा है, क्योंकि कुछ बजट जैसे कोरोना ले गया, तो कुछ जो है वो जैसे चुनाव आ गए, तो टाइम पीरियड तो वो कहीं ना कहीं खराब हुआ ही है। तो अब आपके साथ में जैसे आपके साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं, उनसे भी जानते हैं। तो हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दारा सिंह है। ठीक है, तो क्या करते हैं आप दारा सिंह जी? मैं टीचर लाइन में हूँ, प्राइवेट टीचिंग लाइन में है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पंचायत के विकास को लेके, और किस तरह से जैसे आपने अब सरपंच प्रतिनिधि बनाने में आपका व्यक्तिगत योगदान मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे आप इस कार्यकाल के बारे में? कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है, युवाओं का जोश था और काम हुए भी है, कुछ काम चल भी रहे हैं। बजट वगैरह इनका अभाव है, जैसे आएगी वैसे ही उनके अनुसार काम है वो होते जाएंगे। काम भी बहुत अच्छे हुए, जैसे स्कूलों में स्टाफ वगैरह इनकी व्यवस्था है, शौचालय निर्माण है, टिन शेड वगैरह है, फैकल्टियाँ हैं, टीचर वगैरह उनकी लगभग सभी स्कूलों में काम है। गलियाँ वगैरह ही, थोड़ी पानी की समस्या है, वो जैसे ही योजना शुरू होगी या योजना जो कार्य चल रहा है वो उनका समाधान है, वो भी हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। तो आपका सर शुभ नाम क्या है? बरोबर सिंह। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर, जो मतलब जो पंचायत का जो कार्यकाल जो चला है पिछले 4 साल से, क्या कहेंगे आप विकास कार्यों के बारे में? फिलहाल सरपंच साहब के जो 4 साल पूर्ण हुए हैं, उसमें हमारे पंचायत में 4 गांव हैं, 4 गांव में बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे इंटरलॉक है, गलियाँ एकदम मतलब खराब थी, उसका एकदम बढ़िया तरीके से उसका विकास हुआ है। और स्कूलों में भी बढ़िया विकास हुआ है।
खेल ग्राउंड भी बने हैं बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। धर्मपाल, तो धर्मपाल जी, चलो विकास कार्यों को तो छोड़ो, बात करें कि आप के जैसे सरपंच प्रतिनिधि हैं दौलत राम जी मेघवाल साहब, कैसा इनका मतलब जो सरपंच प्रतिनिधि बनाने से पहले और सरपंच प्रतिनिधि बनाने के बाद में लोगों का रुझान, जो आप तो खैर मित्र मंडली हैं, आप तो इनको अच्छा ही कहेंगे, नेचुरल है क्योंकि आपसे इनका प्रेम है, लेकिन क्या ग्रामीणों के मन में भी इनके प्रति उतना ही स्नेह है जो आज से 4 साल पहले था? जी हाँ, मतलब जैसा हमने सोचा था, लोगों की सोच थी कि हम युवा सरपंच को लेकर आए और उन पर ये खरे उतरे हैं। ये जो लोग उस समय जो विरोध कर रहे थे वो भी इनके आज कायल हैं, इसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो हम इस मानते हैं कि जैसा सोचा था वैसे ही है। मतलब एक होता है कि पद मिलने से पहले का नेचर और एक होता है कि पद मिलने के बाद का नेचर, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। मतलब जिस तरह से शालीनता पहले थी वो शालीनता आज भी कायम है। वो कायम है। बता दिए ना, वही जो पहले जो ऐसे सोच रहे थे ना, जो पक्ष में नहीं थे, वो भी आज इनकी प्रशंसा कर रहे। तो हम मानते हैं युवा सरपंच को लेकर जो हमारी सोच थी उसमें हम कामयाब हुए, काम भी हुए, सब भी खुश है। पूरी पंचायत में अभी बताया 4 गाँव में, 4 गाँव में अच्छा काम हुआ है और 4 गाँव में ऐसे कोई ऐसे कहने वाला नहीं है कि काम नहीं हुआ है। थोड़ी ये पेयजल के लिए ये चल रहा है, ये जो सरकार की जैसी भी योजना होगी उसके पंचायत स्तर पर होता जो ये कर हो जाता, तो सरकारी योजना है तो जैसे भी होगी ये भी हल हो जाएगा। आमतौर पर क्या होता है कि धर्मपाल जी के जब किसी व्यक्ति को जब तक पद नहीं मिलता है तब उसके लिए लोगों का नज़रिया अलग होता है, और जब किसी व्यक्ति को कोई पद मिल जाता है, भले वो सरपंच प्रतिनिधि का हो, एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, तो वो नज़रिए की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भी वही शालीनता जो पहले थी वही शालीनता आज भी कायम है। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में आज सरपंच प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो कल कोई और इससे बड़ा भी ओहदा लेंगे तो जो बदलाव आता है ना वो पहली बार पद मिलने के बाद में ही आ जाता है। अगर पहली बार पद मिल गया और बदलाव आ गया तो इसका मतलब उसका करियर लंबा नहीं चलेगा, और बदलाव नहीं आता है तो इसका मतलब उनका करियर जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है। तो वापिस आते हैं दौलत राम जी, आप जितने भी आपको जैसे आपके जो विकास करें तो चलो ठीक है, अभी आपने अपनी तरफ से बढ़िया ही करने के प्रयास किए होंगे, और कहीं ना कहीं जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उसमें आपका भी कोई योगदान नहीं है, प्रयास आपकी तरफ से चल रहे हैं। आप तो पूरे पंचायत समिति के जो भी उनकी कमान को भी संभालते हैं, उनकी अध्यक्षी भी कर रहे हैं जैसे सरपंच यूनियन की, तो उसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि जनता का जो रुझान है, जिस तरह मतलब नज़रिया सरपंच प्रतिनिधि बनने से पहले का और आज आपका आज जो 4 साल बीत जाने के बाद में भी सरपंच प्रतिनिधि बनने के बाद में भी लोगों का नज़रिए में आपको कोई परिवर्तन नजर आया या उनका नज़रिया वो सेम टू सेम है? नहीं, हमारी पंचायत में जनता का नज़रिया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। मैं पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि हमारे प्रति वो स्नेह पहले था उससे ज़्यादा बना है, इसलिए मैं पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो अब आप कहते हैं अभी बात करेंगे यूथ की बात करना है, इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो सारा का सारा टोटल यूथ पर ही चलता है। आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं जैसे भटक गया है, हमने सुनने को भी मिलता है अपने को कि मतलब जैसे नशे का प्रचलन थोड़ा ज़्यादा हो गया है यूथ में, और कुछ ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल हैं, इनका मिसयूज भी ज़्यादा हो रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई के प्रति इतनी ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं कि वो किताबों में ही उलझे रहते हैं। आपके जो ग्राम पंचायत के जो युवा वर्ग हैं वो किस तरह से हैं, और जब कोई धार्मिक आयोजन होते हैं या कोई कार्यक्रम किया जाता है गांव के अंदर तो उसमें किस तरह भाग लेते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, और उनको कोई विशेष अपील करना चाहेंगे? धार्मिक स्थल पर युवा बहुत जागरूक है। हमारे यहाँ पहले
पंचायत में गांव में बातचीत हुई थी, उसमें युवा ने पूरा बजट का भाग लिया था। तो अभी 1600 पैदल यात्रियों के लिए पंडाल लगाया जाएगा, उसमें युवा ही पूरा सहयोग करेंगे, उनको पूरे गांव की तरफ से वो पंडाल लगाया जाएगा। जिसमें धार्मिक प्रवृत्ति तो अच्छी है, कूट के भरी है, भरी हुई है। और फिर युवा इतना हमारे यहाँ पंचायत में इतनी ज़्यादा भटकी हुई नहीं है कि ये नहीं कह सकता कि देखिए नशा का और का ज़्यादा प्रभाव है। अपने आप में पढ़ाई में और सेवा में बहुत ध्यान रखते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। तो दौलतराम जी, अभी जैसे आपने जैसे अभी ये भंडारा लगा रखा है, ये भंडारे का अभी जो भंडारा आप जो लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उस भंडारे के मतलब विशेष उद्देश्य क्या था और वो कब से चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। यहाँ ये भंडारे को 15 साल हो गए, ठीक है, युवा ने शुरू किया और अभी युवा ही भागीदार निभा रहे, पूरा गांव का सहयोग रहता है उसमें। और इसमें क्या है कि युवा के अंदर जो जागृति आती है सेवा भाव की, अपने घर में या वहाँ हमारे पास रहते हैं 10-15 दिन रहते हैं, उसमें सेवा भाव की भावना आती है। और घर में आकर वो अपने दादा दादी या माता पिता की पूरी वहाँ सेवा करता तो गाँव घर में भी आकर उसकी सेवा करेगा। हमारी ये उद्देश्य है कि अपने बुढ़े बुजुर्ग उसकी युवा सेवा करें। मतलब मेन उद्देश्य यूथ को, युवा वर्ग को यही समझा रखा है कि बड़ों की सेवा ही मुख्य धर्म है। और बात करें दौलतराम जी, जैसे अब आप सरपंच प्रतिनिधि का भी कार्य देख रहे हैं और आप तारानगर पंचायत समिति यूनियन सरपंच यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। जो भी आप काम करवाते हो, वो काम करवाने में आपको मुख्य रूप से परेशानी जो आ रही है, बात करेंगे उस पर। किस तरह की परेशानियां आ रही हैं काम को करवाने में, काम को लेने में और उसको बजट को पूरा करने में, चाहे वो काम नरेगा के कच्चे कामों से लेके और सामान्य कामों तक, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? और पहली प्राथमिकता होती है कि पंचायत में काम करें, गुणवत्ता है और अच्छा काम है। लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। जो टेंडर प्रक्रिया है वो बहुत जटिल हो गई है कि हमारे टेंडर प्रक्रिया में अंदर जो माल आता है, तो जिस ठेकेदार से मंगवाते हैं वह क्वालिटी का नहीं होता, या क्वालिटी का होता है तो हम लगाते हैं, करते हैं काम। फिर बजट का भाव होता है, क्योंकि हमारे काम तो हम करवाते हैं, काम सभी करवाते हैं। वो टेंडर प्रक्रिया में अंदर वो ठेकेदार माल गिरता है, ठेकेदार को हम पेमेंट करते हैं वापस, उसमें ये गुणवत्ता अच्छी नहीं है और हमारे पेमेंट में काम करवाने में बहुत ही परेशानी आती है उसमें। इसलिए ये टेंडर प्रक्रिया नहीं करके हमारे सरपंच जो है पंचायतों में अगर काम दिया जाए तो अच्छी तो गुणवत्ता आएगी और अच्छे लोग भी काम के लिए प्रसन्न होंगे। मतलब कि टेंडर प्रक्रिया को कुल मिला के समाप्त करने की आवश्यकता है और ये मतलब एक तरह से बहुत बड़ी बीमारी का काम कर रही है। तो उसके अलावा कोई मुख्य समस्या हो? समस्या तो बजट का अभाव ही है। एक नरेगा के अंदर जो काम करवा दिए तो 1.5-2 साल से पैसे नहीं आ रहे, उससे ये विकास कार्य हो नहीं पा रहे हैं। यहाँ से काम करवा दिए नरेगा के, 1.5 साल से पैसे नहीं आए, वहाँ से लेके किसी से ले दे के करवा लिए, उसको बजट इधर उधर कर लिया, उसका ब्याज है और इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है ना। तो सरपंचों के लिए कार्य करने के लिए कार्य है बहुत ही दुर्भर होता है और कर्ज के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा होता है सरपंचों के। मतलब क्योंकि देखो भी कितना मर्जी बड़ा जो है वो व्यक्ति हो, कितना मर्जी करोड़पति हो, उसको भी कहीं ना कहीं वो एंड होता ही है। और आखिर मतलब ये तो साझा काम है, मतलब पंचायत का काम है और इस काम को करवाने में अपनी जेब से पैसा एक बार लगाने के बाद में वो पैसा वापस ही नहीं आएगा। एक काम करवाएगा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, आखिर वो कहीं तो एंड होगा। आज की तारीख में लगभग आपकी जो पंचायत समिति की बात करें तो आज की तारीख में लगभग कितना पूरी पंचायत समिति का, क्योंकि आप अध्यक्ष भी हैं, आपकी पूरी पंचायत समिति में कितना पेमेंट है जो रुका हुआ है? अब ये नरेगा का पेमेंट पीछे आया हुआ है, 12 महीने किसी का पेमेंट आया है। अभी सरकार ने 2-3 ये किस्त घेरी है, एक किस्त अभी आई है और अभी तक राज्य सरकार से अभी तक एक ही किस्त आई है, अभी तक कोई पूरी किस्त आई नहीं है।
पैसे आ नहीं रहे हैं। मेरे घर में पैसे अभी पीछे काम करवाए हैं वो आए नहीं है। अब सरपंच अपने पंचायत में काम करवाए, कितनी करवाए, अभी आने वाली ये सरकार से अभी कह रहे कि चुनाव करवाएंगे, अभी होने वाले हैं, तो एडवांस काम करवा लें, वो पेमेंट रुक के बैठ जाए, तो सरपंच की तो हालत खराब है। बिल्कुल। पैसों के लिए तो इतनी मारामारी है, सरपंच को इतनी मजबूर, कई मैं सरपंच का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो ऐसी हालत हो रही है कि वहाँ जमीन बिकने के हालात हो रहे हैं। मतलब वास्तव में बुरे हालात हैं। तो अब आप को जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि आप अच्छा कार्य करें, लोगों से प्रेम भाव रखें और सभी से मिलकर साथ काम करें। अभी नवरात्रा शुरू हुए हैं, हम सभी युवाओं से यही कहूँगा कि नवरात्रा की शुभकामनाएं और अच्छा कार्य करें और धार्मिक और जो सामाजिक स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। और आगे मैं शुभकामना दे रहा हूँ, दीपावली की शुभकामना दे रहा हूँ। अपने घर और गली मोहल्ले सभी स्वस्थ रखें और आने वाले टाइम में आपकी बढ़िया रहे।